शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत महोत्सव में आज शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार मिला। पीएम ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गरीबों को अपनी पक्की छत मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों में गृह प्रवेश हुआ। पीएम ने कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्तें ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य की विकास यात्रा को सराहा। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पीएम ने पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखी। लगभग 3,150 करोड़ रुपए की ये परियोजना कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगी। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी आतंक जैसी चुनौतियों से तेजी से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। पीएम ने रायपुर स्थित एचपीसीएल के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन किया। 460 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस डिपो की भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है। पीएम ने लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम ने 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। पीएम ने आदिवासी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। शैलेंद्र और सोमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की नवनिर्मित विधानसभा का भी उद्घाटन किया। वहीं आदिवासी समाज के ऐतिहासिक विरासत को संजोए एक महत्वपूर्ण संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। ये म्यूजियम आजादी के 150 वर्ष पहले के संघर्षों और नायकों की कहानियों को संजोए हुए है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वह अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। 273 करोड़ रुपए की लागत से बने इको फ्रेंडली विधानसभा भवन 20.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने इस मौके पर उम्मीद जताई कि नया विधानसभा भवन राज्य के विकास की नीतियों का अहम केंद्र बनेगा। विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का
प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जनसेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में संसद में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। नए विधानसभा भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से निकलकर अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक आदि शौर्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से भी मुलाकात की जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रोजगार के नए अवसर बना रही हैं, साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। नवा रायपुर से शैलेंद्र, सोमेश और सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व शांति की सोच भारत के मौलिक विचार का हिस्सा है। पीएम मोदी ने सत्य साई अस्पताल से इलाज करा चुके बच्चों से भी आज संवाद किया। ये वो अस्पताल है जहां दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए देश भर से बच्चे आते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यहां पर दिल की बीमारियों की सर्जरी की जाती है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आध्यात्मिक शिक्षा और ध्यान के आधुनिक केंद्र शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ये केंद्र लोगों को विश्व शांति का पाठ पढ़ाएगी। समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। भारत भविष्य और विश्व बंधुत्व के लिए परंपरा से काम करता रहा है। नया भारत भी वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसी पहल अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा हो या कोई और संकट, भारत सदैव अहम भूमिका निभाता है। ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है,
तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के जीवन का उपहार कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक हृदय रोग का उपचार करा चुके बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल से अपने हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके बच्चों से दिल की बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मेरा 2014 में ऑपरेशन हुआ था, तब मैं 14 महीने का था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं क्रिकेट में बहुत। अच्छा, रेगुलर चेकअप कराते हो? यस सर। क्योंकि अब आपको 11 साल हो गए हैं आपका ऑपरेशन किए। यस सर। हैं? तो रेगुलर चेकअप कराते हो? यस सर। कैसा लगता था जब अस्पताल में आना पड़ा तो दवाइयाँ खानी पड़ती हुई थी, इंजेक्शन लगाते होंगे, कैसा लगता था? सर मेरे को इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ, मेरे को डर भी नहीं लगा। मेरा ऑपरेशन 2023 में हुआ था और मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर बनने से हमारे जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ। इस अस्पताल से अब तक हजारों बच्चे दिल की सफल सर्जरी करा चुके हैं। शैलेंद्र, सोमेश और सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।